please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute आज पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पर टिकी हुई है। अमेरिका में 4 साल में चुनाव होता है, जिसके लिए सिर्फ नवंबर में मतदान होते हैं और शपथ ग्रहण भी सिर्फ 20 जनवरी को किया जाता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है और अमेरिका में चुनाव के बाद जीते गए राष्ट्रपति अपना काम संभालने के लिए इतना समय क्यों लेते हैं। चलिए हम आपको आज इन सवालों के जवाब देते हैं। अमेरिका में चुनाव और शपथ ग्रहण के दिन तय हैं। वहां पर ऐसे ही कभी भी ना तो चुनाव होता है और ना ही शपथ ग्रहण किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अमेरिका में नवंबर का महीना चुना गया है। अमेरिका में 4 साल बाद जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं तो नवंबर महीने के पहले सोमवार के अगले दिन मंगलवार को चुनाव होते हैं। यानी अगर मंगलवार दिन से नवंबर की शुरुआत हो रही हो तो उस दिन वोटिंग नहीं होती, वो हमेशा महीने के पहले सोमवार के अगले दिन ही होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव 1845 से ही मंगलवार के दिन होता आ रहा है। अब सवाल है कि अमेरिका में चुनाव मंगलवार को ही क्यों होता है। ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका पूरी तरह से खेती पर निर्भर था और नवंबर के शुरुआती दिन किसानों के लिए अच्छे होते थे और यात्रा के लिए भी मौसम अच्छा रहता था। फिर भी कुछ दिन ऐसे तय किए गए जब वोटिंग नहीं हो सकती थी। रविवार को क्रिश्चियन पूजा करते थे, बुधवार को किसान अपनी फसल बेचते थे। इसके अलावा सोमवार और गुरुवार को भी मतदान के लिए बेहतर नहीं माना गया, इसलिए मंगलवार को वोटिंग करना सही समझा गया। उस समय वोटिंग के 4 महीने बाद शपथ ग्रहण समारोह होता था। 1929 और 1939 के बीच पूरी दुनिया में छाई आर्थिक मंदी के दौरे में अमेरिकी नेताओं को लगा कि चुनाव के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के इंतजार का समय 4 महीने से घटाकर 3 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। इसके बाद 1933 में संविधान में 20वां संशोधन कर नए शपथ ग्रहण की तारीख 20 जनवरी तय कर दी गई। इस दिन को अमेरिका में इनॉग्रेशन डे यानी उद्घाटन दिवस कहा जाता है। वहीं अगर 20 जनवरी को रविवार पड़ जाए तो उस दिन निजी शपथ ली जाती है, जिसके बाद 21 जनवरी को सार्वजनिक समारोह किया जाता है। अब सवाल ये है कि वोटिंग और शपथ ग्रहण में 11 हफ्तों का गैप क्यों रखा जाता है। इस गैप को अमेरिका में लेम डक पीरियड कहा जाता है। ये गैप इसलिए रखा जाता है ताकि आसानी से सत्ता का बदलाव किया जा सके। चुनाव के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उनकी टीम को सरकार चलाने के लिए तैयारी की जरूरत होती है, जिसमें कैबिनेट बनाना, नीतियां बनाना और राष्ट्रीय मुद्दों को समझना और निदान सोचना शामिल है। इससे आनन फानन में सत्ता संभालने की हड़बड़ी नहीं रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।